जा रही है, मंत्र मेरा पढ़ा जा रहा है, मैं कहूँगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है। पीछे वाले लहन को बोल दो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हो एक मंत्र दो, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग आज अगल बगल से जहां जहां से हो, मैं नफरत की बात नहीं करता, मैं इख्तिलाफ की बात नहीं करता, मैं सिर्फ प्यार का प्रेम का सागर उड़ेल के चला जाना चाहता हूँ। आजाद थोड़ी देर मोहब्बत से बैठ के इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मोहब्बत का दरिया बहा के चला जाए। डंडा नहीं, लांडा नहीं और तफरका नहीं होना चाहिए, बस प्यार प्रेम का धागा आप तक पहुंचा देना चाहता हूँ। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। हारून भाई और महफूज भाई, मोहम्मद भाई, जितने लोग हैं तमाम लोग इधर देखें, इधर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हजरात अपना भी सुने, बेगाना भी सुने, दोस्त भी सुने, दुश्मन भी सुने, दुनिया भी सुने, दुनिया भी सुने, अंसारी भी सुने, मंसूरी भी सुने और हमारी भी सुने, तिवारी भी सुने, सारे लोग सुन करके जाए। एक मन पढ़ता हूँ, आज भी जैसे ही हिंदुस्तान शाश्वत धर्म के लोग, जैसे ही पंडित ब्राह्मण क्लास के लोग, जैसे ही हिंदुस्तान शाश्वत धर्म के लोग सुबह सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद जैसे ही मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला मंत्र पढ़ते हैं हरिओम हरिओम ओम तान्यान पुनितम पृथ्वी मत अनिसक पार्थ भगवान स्वर तेज बहादुर सर्वगा महापुरुषम पुरुषोत्तम शब्दे स्थानम गिरे विश्वेश सोमत्या करुणातम पृथ्वी भागभाग यत गलत गोसितम परंपरागत परमार्तवे। भादर देश को लक्ष्मी सभा नंबर 370 श्लोक नंबर 11 12 13 14 15 पर अंतिम महर्षि के पदार्पण की भविष्यवाणी यानी विलादत रसूल का जिक्र मिलता है। हजरात बताना चाहता हूँ कि जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, जो मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं लोड कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर सकते हैं। किताब का नाम पढ़ के जा रहा हूँ, भादर देश को लक्षति सभा नंबर 370 में लिखा हुआ है हरिओम। ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे जुलाल, ओम का मतलब खालिक कायनात, ओम का मतलब पूरी कायनात का पालनहार, रचना रचयिता यानी ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। आप कहोगे कैसी शक्ति, कैसी ताकत, कैसी कुव्वत, तो जरा मेरे पैगंबर की शान देखो और अज़मत शान रिसालत पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी की शक्ति का ये आलम है, मेरे नबी की कुव्वत का ये आलम है। उंगली का इशारा होता है, चांद तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। पढ़े लिखे ताइकार फरमाते हैं चांद झुक जाता है जिधर, उंगली उठाते महल में क्या ही करता था जाओ पर खेलो है और ताकत को मानने के लिए मजबूर हो गई है। इसलिए कि ये किताब में छपा है, छुपा नहीं है, किताब में लिखा गया है, लिखाया गया है। इसलिए बताना चाहता हूँ सुभान अल्लाह, मैं अहले सुन्नत की जलवागरी है, शोरा अहले सुन्नत की जलवागरी है। शक्ति का आज लोग दावा करते हैं, शक्तिमान बने फिरते हैं, लेकिन एक ऐसे शक्तिमान की बात करने जा रहा हूँ शक्ति है यानी जिसकी उंगली का इशारा है, उंगली का इशारा होता है, डूबा सूरज पलट आता है। बरेली के दाईदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करके दुनिया को बता रहे हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, आंखें देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी की शक्ति का ये आलम है और पूरे सरकार के वजूद का आलम छोड़ो और उनके शक्ति का ये आलम है, उंगली का ये आलम है कि हजार हिंदुस्तान शाश्वत धर्म का आदमी सूर्य नारायण अयोध्या की धरती से उठता है, उसके बाद वो कहता है फिदाउल कादिर नईमी नबी की तारीफ करने में तुम तनहा नहीं हो, उलमाए अहले सुन्नत अकेला नहीं है। मैं भी नबी की तारीफ करना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनील नारायण जी आप भी कुछ मेरे नबी की शान में बोलिए। उसने कहा मोहम्मद मोहम्मद बिन बकतान हरे बरखा बिन सागर कान भरे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, ये क्या है लक्ष्मी। आज हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोगों से पूछे जो क्या कहते हो लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी है, औरत को भी लक्ष्मी कहते हैं, तो वो कहते हैं लक्ष्मी
लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। तब तक आजाद देवघर का पंडित उठता है, उसके बाद कहता है नबी की तारीफ करने में तुम तने तनहा नहीं हो, हम भी नबी की तारीफ करना चाहते हैं। मैंने कहा आप भी कुछ मेरे नबी की तारीफ में बोलिए। उसने कहा कि संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जाती है। या रसूल अल्लाह, जरा नबी के दीवाने मचल के बोलो सुभान अल्लाह। करमशील मोहम्मद की जाती है, संसार में सुशील मोहम्मद की जाती है, मोहम्मद की जाती है। हज़ार कहूँगा और कहना चाहूँगा कि अभी मैंने कहा था उंगली का ये आलम है कि चांद डूबा हुआ सूरज पर आता है, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं उंगलियां हैं भैंस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी बाबा। हज़रात ये तो मैं कह रहा हूँ, ये कुरान और हदीस के औरत बोल रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान शाश्वत धर्म का आदमी अगर बोल दे अल-फज़्ल मा शहदत पहले आता, गवाही वही है जिसके खिलाफ कोई दुश्मन भी गवाही दे दे, और सच्ची बात वही मानी जाती है जिसके खिलाफ कोई दुश्मन भी खड़ा होकर कहे हाँ ये अच्छा आदमी है, तो कोई माने ना माने ज़माना मानेगा। अगर किसी के बारे में कोई दुश्मन कहते हाँ ये अच्छा बोल रहा है, तो कोई माने ना माने पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए अगर मैं कहूँगा तो कहोगे ये मौलवी अपने धर्म की बात करता है। अगर उलमा अहले सुन्नत कहें, अगर रकीब आज़म हिंदुस्तान और पैकर खुलूस वफा और माहिर इल्म अदब हज़रत अल्लामा निसार अहमद मिसबाही साहब बोले, तो आप कहोगे ये लोग अपने धर्म की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, अपने धर्म किताब से बोलते हैं। लेकिन आइए मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा तो आप कहोगे ये लोग अपने मनमाने की बात करते हैं। लेकिन देवघर का पंडित उठता है, उसके बाद कहता है कि ये बात सच्ची है, मेरे नबी की शक्ति का जालम है। उंगली का इशारा हुआ था, डूबा सूरज पलट आया था। उंगली से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। हज़ार इसलिए थोड़ी देर तवज्जो का तालिब हो और आपकी खिदमत में थोड़ी देर अर्ज करके ये कह करके गुजर जाना चाहूंगा कि मेरा पैगंबर महान है, मेरा रसूल अज़ीमुल शान है, इतना लाजवाब पैगंबर है जिसकी पूरी जिंदगी 63 साल जिंदगी देखने के बाद अपनों ने कहा कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, बेगानों ने कहा इससे बेहतरीन जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। दोस्त दुश्मन सब ने ये कह करके अपने आप को मजबूर कर दिया है और सब ये कह करके थक गए हैं और रुक गए हैं कि मोहम्मद की तरह कोई नहीं हो सकता, मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया जा सकता। इसलिए कि मोहम्मद की 63 साल जिंदगी ये बता रही है, मोहम्मद ने कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहा, मोहम्मद ने किसी को टॉर्चर नहीं किया, मोहम्मद ने अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया, मोहम्मद ने अपनी जबान से किसी को दुख और कष्ट नहीं किया, मोहम्मद ने अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंचने नहीं दिया। जात में नबी की जात से किसी को तकलीफ क्या पहुंचेगी, जबान से तकलीफ क्या पहुंचेगी? सबसे ज्यादा जबान ही झगड़ा करवाती है। ये जबान अगर काबू में है, कंट्रोल में है, तो इंसान का झगड़ा झंझट ये बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। अगर ये जबान आलतू फालतू बोलने लगे, ये जबान बहक जाए, ये जबान आवारा हो जाए, ये जबान गलती गाली देने लगे, ये जबान से ऑल फॉल पकड़ा जाए, तो हजार फिर बात बढ़ती है, बात लंबी होती है और दोस्त में भी दरार आ जाता है, दोस्त को दुश्मनी में तब्दील होने में देर नहीं लगती। इसलिए जबान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज से 650 साल पुराने बुजुर्ग जो हिंदू भी कहे हमारे हैं, सिख भी कहे हमारे हैं, अपने बेगाने सारे कहे ये हमारे हैं, और वो कबीरदास जी हैं जो आज भी गोरखपुर के जल समाधि से पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको और कोशी तल करे, आप होशी तल हुए कबीरा, शीतल हुए
حضرات میرے نبی نے کیا پیغام دیا ہے, ذرا نبی کا میسج بھی سن لو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سچا مومن اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان, دوسرا آدمی محفوظ رہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. حضرات بتانا چاہتا ہوں میرے آقا نے سب سے پہلے زبان پر پٹرول کروایا ہے. اس کے بعد کہا ہے اسی زبان سے جھگڑا ہوتا ہے, اسی زبان سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے, اسی زبان سے ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے میں متبھید اور اختلاف ہو جاتا ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کے ضد میں آ جاتا ہے زبان کی وجہ سے, گندی گالی دینے کی وجہ سے, گندی باتیں کرنے کی وجہ سے. اس لیے میرے آقا نے ایک ایسی حدیث کا مفہوم دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی زبان سے محفوظ رہے. سچا مومن اور مسلمان یہ وہ ہوتا ہے. حضرات اس لیے بتانا چاہتا ہوں ہم اگر سماج پہ معاشرے پہ نظر ڈالیں, کیا ہماری زبان سے کوئی دوسرا محفوظ ہے؟ ہم اگر گالی کا بدلہ گالی دیتے تو پھر اچھائی کہاں رہ گئی؟ ہماری انسانیت پھر کہاں زندہ ہے؟ ہماری انسانیت تو مر مٹ چکی ہوتی ہے. اس لیے حضرات اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کے بدلے میں مصطفیٰ نے دعائیں دینے کے لیے کہا ہے. کوئی بری باتیں کر رہا ہے, کوئی ٹارچر کر رہا ہے, کوئی ستا رہا ہے, کوئی پریشان کر رہا ہے, تو اس کو محبت کا خراج پیش کرو تاکہ وہ اگلے دن سے وہ تمہیں گالی نہیں محبتوں سے پیش آئے, حسن سلوک سے پیش آئے. اس لیے حضرات میں پیغام فیضان اولیاء کانفرنس سے دینا چاہتا ہوں. آج میرا نبی اتنا مہان ہے, کس نے سمجھا ہے؟ وہ لوگ بکواس کرتے ہیں, وہ لوگ آل فول بکتے ہیں, جو لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آئی ہے, جس کی کھوپڑی میں نہیں ابھی محمد نہیں سمجھے گئے ہیں, محمد کی بات سمجھ میں نہیں آئی, محمد کا مشن سمجھ میں نہیں آیا, محمد کی باتیں اور ان کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا, وہ لوگ آل فول بکتے ہیں, وہ لوگ زمانے کو بھٹکاتے ہیں, وہ لوگ اپنی گندی راجنیتی اور اپنی دال کے روٹی سینکنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے وہ دوسروں کو بھٹکاتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں, راہ راست سے ہٹاتے ہیں. لیکن حضرات جس نے بھی محمد کو سمجھا ہے, جس نے محمد کو سمجھا ہے, اس سے قریب ہو کے سمجھو, چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو, دوست ہو دشمن ہو, ان سے جا کے قریب ہو کر کے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے, عیسائی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں he was the only man in history who was supremely successful on all the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب تحریر کی جس کتاب کا نام The Book Read رکھا. 1978 میں کتاب چھپ کے دنیا کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے آئی. اس میں سب سے پہلی لائن میں, سب سے پہلی سطر میں, سب سے پہلے فہرست پر سب سے پہلے میرے پیغمبر کا نام رکھا. عیسائیوں نے چوک چوراہے پر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو گھیر لیا. اس کے بعد اس نے کہا, اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب سے پہلے عیسائی ہونے کے بعد بھی عیسیٰ کا نام پہلی فہرست میں پہلے لائن پہ نہیں دیا, محمد کا نام پہلے نمبر پہ اور پہلی لائن پہ کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا جانتے ہو محمد سب سے زیادہ مہان ہے, محمد کی طرح کوئی نہیں ہے. محمد کی کون سی خوبی تم نے دیکھ لی ہے کہ تم نے سب سے پہلی لائن میں پہلی سطر میں اس کا نام دیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد ایسے دور میں پیدا ہوئے, ایسے جہالت بھرے دور میں پیدا ہوئے جس جہالت کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹی کو گاڑ رہے تھے, اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے. ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے, ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے. یعنی قبیلہ میں لڑائی ہوتی تھی, خاندان میں لڑائی ہوتی تھی, یہاں تک کہ شراب نوشی عام تھی. ایسے دور میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے جس پیدائش کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے 571 عیسوی کا زمانہ ہے, جس زمانے میں میرے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. ایسے زمانے میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ایک ہی الفاظ سے پوری دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ کو بدل کے رکھ دیا, لوگوں کا مزاج بدل کے رکھ دیا, لوگوں کا ذہن اور نظریہ تبدیل کر کے رکھ دیا. اس لیے تو ڈاکٹر حفیظ جالندھری نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوشی سریا کر دیا, خود رکھے جو راہوں پر اوروں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے پوچھا گیا آخر تم اس کو اتنا کامیاب کیوں سمجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اتنا کامیاب ہے کہ آج اس کامیاب ترین انسان کی وجہ سے پوری دنیا کامیابی کی راہ پر گامزن ہے. حضرات آئیے تھوڑی دیر کی گفتگو بتائیں. حضرات آئیے میں نے ایک منتر پڑھا تھا, اس منتر کو ابھی کمپلیٹ نہیں
किया है। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा मंत्र जितना चाहिएगा उतना मंत्र पढ़ के चला जाऊंगा। हजरत कारी सिराजुद्दीन साहब क़िबला खतीब हिंद और खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा कारी सिराजुद्दीन साहब क़िबला, ये भी चतुर्वेदी है और बड़े बड़े जलसों में इनकी शिरकतें होती है। इनकी फरमाइश उनकी ख्वाहिश है कि 2-4-10 मंत्र पढ़िएगा ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए। अगर बगल हिंदुस्तान शाश्वत धर्म के लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनकी डबलिंग तक, उनके आवाज तक ये मेरी आवाज पहुंचे और वो श्रवण करें तो समझ में आ जाए कि हाँ, हिंदू मुसलमान में कोई तफरका नहीं है, हिंदू मुसलमान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ ये बिचवन्ना लोग करते हैं जो आकर के अपनी दाल रोटी गिराने के लिए लोग आते हैं, मतभेद की बातें करते हैं। हज़रात इसलिए सुनिए, और मेरा नबी इतना महान अज़ीम शान पैगंबर है और उसके बाद ये महान इस अज़ीम शान पैगंबर की अज़मत शान का यालत है कि हज़रात एक किताब पढ़ता हूँ, किताब का नाम भारत देश को टक्षति सभा नंबर 370। उसके बाद एक मंत्र पढ़ता हूँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मान सृजाम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7-8। हे भारतवंशी, यदा यदा का मतलब जब भी जहाँ कहे, जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों की हिफाजत करता हूँ, ये दिनों की हलाकत करता हूँ और धर्म की तरदीद करने के लिए दोबारा हर दौर में, हर काल में, हर जमाने में, हर युग में मैं बात इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर होता हूँ। यानी पिता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर बदकार लोग छा जाते हैं, जब दुनिया में हैवानियत फैल जाती है, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त एक अवतार आकर, एक पैगंबर आकर, एक रसूल आकर इंसानियत को जगाता है, मानवता का दर्श देता है और एक ऐसा इंसान दुनिया को बनाता है और दुनिया में एक ऐसा पैगाम देता है जिसकी वजह से इंसानियत बहाल होती है। अशांति, अधर्म और न्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की ताक बैठ जाता है, सुंदर समाज की बुनियाद रखता है। और हजार रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में ये काम किसी और ने नहीं, मेरे औलाद के पैगंबर ने किया है, जिन्होंने गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, पीड़ितों को दिलासा दिया है, गमज़दों को मुझे जाफ़िज़ा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है। जब भी तो यूपी के वक़ार, दिल्ली के करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, ज़रा मोहब्बत से बोल दो दिखवाना को हुजूर मुसलमान। बरेली के हमनाज़ान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसूर का सहारा। पैगंबर है हज़रात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुक़द्दस हज़रत मस्तान शाह बाबा, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फिदाउल कादरी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बताना ये चाहता हूँ, मेरा पैगंबर है जो गिरतों को उठा रहा है, रोतों को हंसा रहा है, पीड़ितों को दिलासा दे रहा है, गमज़दों को मुझे जाफ़िज़ा सुना रहा है। आप कहोगे इसकी कोई दलील, इसकी कोई सनद, इसके लिए कोई सबूत, तो आइए मैं पेश करता हूँ। हज़रात भारत देश को टक्षति सफा नंबर 370 पर और लिखा हुआ है कि एक ऐसा पैगंबर आएगा जो दयावान होगा, जो कर्मशील होगा, जो दूसरों पर इतना दयावान होगा, इस कदर दया का दरिया बहाएगा कि हज़रात उसके दया को देख करके लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, उसके करीब हो जाएंगे और उससे करीब होने के बाद लोग उसका अनुयायी बन करके पूरी दुनिया को ये कहेंगे कि हज़रात आज लगभग पूरी दुनिया में 52 ममालिक हैं, 53 ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और उनके नाम लेवा पाए जाते हैं। क्यों हज़रात? इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने ऐसा चरित्र पेश किया है, ऐसा कैरेक्टर पेश किया है और ऐसा व्यवहार और ऐसा अखलाक किरदार पेश किया है कि जो भी दुनिया उसकी बात सुन रही थी, जमाना उससे मुतासिर हो गई थी, जो भी जमाना मुतासिर हो चुका था, जो भी उसके करीब हो रहा था, मोहम्मद की बात सुनते सुनते दुनिया उसके करीब होती चली जा रही थी। यही वजह है कि अबू जहल ने कहा था अपने तमाम चाहने मानने वालों से, अपने तमाम ग्रुप के लोगों से कि उसके करीब मत जाना, उसकी बातें मत सुनना, जो भी उसकी बात सुनता है वो उसका दीवाना और गर्विदा हो जाता है, वो उससे अलग नहीं होता है। हज़रात पता चला मेरा नबी शीरी मकाल है, मेरा लाजवाब खतीब, लाजवाब खिताब फरमाने वाला खतीब है और ऐसा खतीब है जो भी खिताब सुनता है। यही वजह है कारान की चूटे पर मुस्तफा ने जैसे ही कहा था कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। ये मुस्तफा अजीम खतीब है और अजीम खिताब फरमा रहे हैं और कारान की चूटी पर जब ऐसा खिताब दिया था मुस्तफा ने, तो मुस्तफा के दीवार
जब अपना दिल का दरवाजा खोल के कहा था, ए पैगंबर आपसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा चेहरा किसी का मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबरू मेरी आंखों ने किसी को नहीं पाया। यही वजह है हदीस कुदसी है, हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह अता मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ला मोहम्मद, मैंने जमीन को उल्टा पलटा है, मैंने आसमान की दुनिया को उलट पलट कर देखा है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं देखा है। यही कभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमने बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीम शान अज़मत को देखते चलिए। हज़रत जिस अज़मत मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत का ये आलम है, कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया है, तेरा ज़िक्र ऊंचा कर दिया है। मेरे नबी का ज़िक्र कहां कहां देखोगे, मेरे नबी का ज़िक्र कहां कहां मुलाज़ा करोगे, हर जगह मेरे नबी का चर्चा है, हर जगह मेरे नबी की अज़मत शान है, हर धर्म की किताबों में मेरे नबी का चर्चा है, दुनिया के हर धर्म की पुस्तकों में, हर धर्म के ग्रंथों में मेरे नबी का ज़िक्र मिल जाया करता है। हज़रत इसलिए कहना चाहूंगा, जिस धर्म की किताब उठाइए उस धर्म की किताब में मेरे नबी की अज़मत शान है, मेरे नबी का जिक्र है, मेरे नबी की अज़मत शान का ये आलम है कि हज़रत हुज़ूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ज़िक्र शरे गुंडा हर सुबह मसा कर, दिन रात जपा कर, हर आन रटा कर, हर आन रटा कर, संसार बिकारी है जगता दिया गए, है काम तुम्हारा ही सरकार अता करे, सरकार अता करे। हज़रत मैंने कहा था कि मेरे नबी की उंगली का जालम है कि उंगली के इशारे से डूबा सूरज तुरंत आता है। तो देवघर का पंडित ने क्या कहा था, उंगली से जिसने चंद्रमा को भाग में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। उसके बाद एक राम का भक्त उठता है, राम का भक्त उठने के बाद कहता है, ए फिदाउल कादिर नईमी, तुम लोग नबी की तारीफ करते हो, तुम लोग नबी की मदह सराई करते हो, तुम लोग नबी की तारीफ करके एक खुदा तक पहुंचना चाहते हो, हम लोग राम की भक्ति करके एक खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम लोग राम के माला जपते हैं और राम के नाम का माला जपते हैं। मैंने कहा अगर राम के सच्चे अनुयायी हो, अगर राम का सच्चा भक्त हो, तो जरा राम के नाम पर अगर तुम सच्चा भक्त हो तो जरा राम ही का, राम ने जो कहा है उसी को मान लो तो सच्चे इंसान बन जाओगे। इसलिए कि कबीरदास जी आज से लगभग जो 650 साल पहले इस दुनिया की धरती पर आए और उसके बाद उनका देहांत हो गया। आज भी गोरखपुर के जन समाधि से वो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, आदमी आया है चला जाएगा। फिर गुरूर इस बात का, कोई बहुत डिग्रीदार हो गया तो कहता है सीना हाइट के चलता है मेरी तरह है कौन, कोई बहुत पैसा वाला हो गया तो कहता है जमाने में मेरी तरह है कौन, जमाने में मेरी तरह स्टाइल है किसका, और जमाने में मेरी तरह दौलतमंद है कौन। इसलिए कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, ये है वो है, डिग्री है, ओहदेदार हो, सरमायादार हो, से खुशहाल हो, लेकिन कहते हैं कबीरदास जी ये इंसान आया है चला जाएगा। फिर गुरूर ना कर, यानी तेरे पास डिग्री हो, तेरे पास ओहदा हो, तेरे पास तालीम व तरबियत हो, तेरे पास सरमाया हो, तेरे पास दौलत व सरवत हो, तेरे पास दुनिया की सारी नेमतें हो, लेकिन गुरूर न करना, घमंड न करना, तकब्बुर न करना और इस बात पे चूर न हो जाना कि परवरदिगार आलम ने मुझे दिया है, मैं जितना चाहूँ ऐश करूँ, जिस तरह चाहूँ मस्ती करूँ, नहीं बल्कि आदमी आया है फिर चला जाएगा। फिर गुरूर किस बात का, फिर घमंड किस बात का। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी आए हैं तो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत दिलदार और दयावान यहाँ की कमेटी के लोग हैं, उन्होंने चाय का इंतजाम किया है। माशाल्लाह चाय पिलाइए, खूब पिलाइए, लेकिन चाय के बाद पकौड़े का भी इंतजाम हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं चाय के बाद दूसरा इंतजाम नहीं करने दूंगा। और कमेटी वालों ने कहा है कि अगर मजमे में से किसी ने अगर नारा लगा दिया उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाए। तो भाई साहब इनाम के हकदार हो चुके हैं, लेकिन अगला ऐलान यह भी है कि अब की बार नहीं अगले साल दिया जाएगा। कोई फ्री में हो सकता है तो खड़ा होकर के नारा लगा सकता है।
बोलिए पूरा मजमा दिल लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीने की जरूरत आप तक पहुंची है, तो जरा पीछे वाले तक मेरी आवाज पहुंच जाए। अगर उसकी आवाज उस तक पहुंच जाए तो कम से कम दोनों हाथों को लगा के झंडा मदीने वाले ने झंडा बरेली वाले का दोनों हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ये हाथ गिरना नहीं चाहिए, उस वक्त नहीं गिरना चाहिए। ये हाथ जब जब उठा है किसी को कुछ ना कुछ बनाया है, मेरे परवरदिगार इन हाथों की लाज रख ले, इन तमाम दीवानों को मुस्तफा का गुलाम बना ले, पीर का गुलाम बना ले। और हम तमाम गुलामान ये दुनिया के धरती पर और इस धरती पर रह करके ये कह सके तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज दिलवारा में सब वफादार बन के बोलेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह और मोहब्बत से इंशाअल्लाह तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज दिलवारा में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्त रोज़े जज़ा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। और हज़रत बरोज़ हश्र के वो गुनहगार आएंगे, बरोज़ हश्र के वो गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से कब्र में सरकार आएंगे। इसलिए हज़रत एक मंत्र पढ़ता हूँ, इदम जना उपशुद्ध राशंशः अस्त्रिष्यते सष्टिं सहस्रानोतिं चकार आर्श्वेषुदत महा उष्ट्रायस परवाहनो बधूमन्तो दिलदशः वैश्यमानत सैनिक हृदयदेव ईश्मान उपस्परशः ईशा ईशाय भागवत पुराण अशब्द इदम जना। ए लोगों अदब इकराम से सुनो, उस मेरा शंशा की प्रशंसा की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के अलम बरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने 60,090 दुश्मनों के बीच फरमाई है। और हजार तारीख साक्षी है, इतिहास गवाह है, मोहम्मद अरबी को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए कत्ल की साजिश रचाकर अबू जहल पहुंचा था कि रात ही में काम तमाम कर दूंगा। लेकिन सारे लोग ताशाने नबूवत को घेर कर खड़े रहे। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अली को अपना अमीर बनाया और अमानत दे करके मुस्तफा जाने रहमत ने हाथों में कंकड़ियां ली और लेकर के मुस्तफा जाने रहमत ने उन दुश्मनों के सरों पर पत्थर मारते हुए बाहर निकल गए और किसी की आंखें न खुल सके, किसी की आंखें न देख सके। मुस्तफा जाने रहमत जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा तो लोगों ने इस्तकबाल किया और हज़रत मेरे नबी और अज़ीम शान पैगंबर उस नबी की अज़मत और शान का यह आलम है कि हज़रत हर दौर के हर जमाने के लोगों ने मेरे नबी की तारीफ और तौसीफ की है, मेरे नबी की बड़ाई की है। इसलिए हज़रत तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है, भागवत पुराण और श्लोक नंबर 7-8 उसका तर्जमा ये है, ए लोगों अदब एहतराम से सुनो, उस मेरा शंशा की प्रशंसा की जाएगी, उस पैगंबर की तारीफ की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के अलमबरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम 60,090 दुश्मनों के बीच फरमाई है। वो परवरदिगार आलम जिस मोहम्मद को, जिस पैगंबर को और जिस मोहम्मद को परवरदिगार आलम 1000 गायें प्रदान करेगा और 1000 गायें वो तमाम असहाबे किराम है जो फतेह मक्का के वक्त मौजूद थे। हज़रत पता चला कि नबी का जिक्र हर धर्म की किताबों में है, हर मजहब मिल्लत के और हर तरह के धर्मों की किताबों में मिल जाया करता है। आप कहोगे इसके लिए कोई दलील, कोई सनद, कोई सबूत, तो आइए उनसे करीब होइए जो डॉक्टर माइकल हार्ट है, डॉक्टर सर विलियम म्यूर है या गांधी जी है। उन लोगों ने मेरे पैगंबर की शान में क्या कहा है। और साथ ही साथ ईसाइयों से करीब हो जाइए जो ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील बरनबास में कहते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैव नथिंग इन मी, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर फादर। और हज़रत वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील बरनबास में कहते हैं, वो कहते हैं ए लोगों तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना। अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। एक ऐसा अज़ीम शान पैगंबर आएगा जिसकी बातों को तुम मानोगे तो कामयाब हो जाओगे। हज़रत ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जिनकी उम्मत में, जो मेरे पैगंबर की उम्मत में होने की दुआ कर रहे हैं और परवरदिगार तो मुझे नबी ना बनाता, अपने महबूब की आखिरी
ہماری امت میں پیدا فرماتا تو میں اپنی قسمت پر زیادہ ناز کرتا، اپنے مقدر کی معراج سمجھتا۔ حضرات اس لیے میرے پیغمبر کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ کبیر داس جی نے بھی کہا ہے، گوسوامی تلسی داس نے تو برجستہ اعلان کر کے کہا ہے، کبیر داس جی اور یا گوسوامی تلسی داس جی، یہ گوسوامی تلسی داس جی یہ بھی 550 سال کے پرانے بزرگ ہیں، جسے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ کہیں یہ ہمارے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مانوتا کا درس دیا ہے، انہوں نے انسانیت ایکتا اکھنڈتا کی بات کی ہے، پیار پریم کا دھاگا پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تب لگ سنگرام چھاچا ہے کوئی بنا محمد پار نہ ہوئی، چت سدر شت چارے تین کو ونش بھرو اتی بھاری، یعنی ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، جن کی بدولت پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور کہتے ہیں سورن چت سدر شت چارے تین کو ونش بھرو اتی بھاری، تب سے مانو جنت بھکارے سمرتھ نام یہ بھرتے دھارے، یعنی امیر غریب درویش فقیر سارے لوگ ان کے نام کا مالا جپتے جپتے خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ اے انسان اگر تو سورگ پانا چاہتا ہے، تو جنت جانا چاہتا ہے، تو نام اسم گرامی محمد رسول اللہ کے نام کی مالا جپ لے، تجھے جنت بھی مل جائے گی، مالک جنت بھی مل جائے گا۔ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرا پیغمبر اتنا مہان اتنا عظیم الشان ہے، اس عظیم الشان پیغمبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا حکم رسول پاک میں قربان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، پتھروں کو جو خدا مانتے ہیں لوگ، ارے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج کی بات کرنا چاہوں گا، چاہے ہندوستان سے پڑھنے کے لوگ ہیں، اور جب تک بگڑے تھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور حضور تعالی سنیا نے خرید کر اور موت کر دیا۔ میں پتا تیرا سنتا ہی نہیں ماننے والا مانگنے والا تیرا۔ اللہ سلامت رکھے اس چاچا کو۔ ایک نیتا صاحب نے 1900 روپے دیا، ایک چچا ایک بھائی صاحب نے 1900 روپیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ 100,000 نہیں کیا عطا فرمائے، 100 مصیبتوں کو مولا دور فرمائے۔ اب تمام نیتاگن، تمام پرتیاشی، چاہے جیتے ہو چاہے ہارے ہو، تمام لوگوں تک میری یہ آواز پہنچنی چاہیے، بھارت ہمارا دوست مہان رہے گا، مہان رہے گا، کہ بھارت ہمارا دوست مہان رہے گا۔ اور مل جل کے اگر ہندو مسلمان مل جل کے اگر ہندو مسلمان رہے گا، مسلمان رہے گا، مل جل کے اگر ہندو مسلمان رہے گا۔ اور حضرات غور کریں مزار پاک پر جب جاتے
बैठे हो और उनकी मांगना से फैसले करके आज यहाँ पर बैठे हो। हज़रात उर्स का ये पैगाम है, इसलिए कि जिनका उर्स होता है वो साहिब मज़ार अपने उर्स में दूल्हा बन करके बैठे होते हैं, अपने चाहने मानने वालों के मन की मुरादें पूरी करते हैं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार तमाम लोगों के मनोकामना को पूरा फरमाए। हज़रात कहना चाहूँगा इतना प्यारा राज़ा है मेरे मस्तान राज़ा है, कितना प्यारा राज़ा है। अरे सारा आलम सारी दुनिया सारा आलम शहदा है मेरे मस्तान शहदा है। उसको सुनिएगा खतीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब आज़म हिंदुस्तान, इनकी दुआओं को लेकर के हज़रत अल्लामा कारी सिराजुद्दीन साहब क़िबला तमाम उलमा सुन्नत की दुआएं लेकर के बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं पहुँचे नहीं पहुँचे लेकिन अजमेर शरीफ जरूर पहुँचे। बैठने मोहब्बत से यहाँ से लेके दाएं बाएं आगे पीछे हर आदमी मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसको ताज लाएंगे, उसको ताज लाएंगे, आतिशे जहन्नम से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जलाएंगे, उसको किसको? अरे जिनके सर पे साया है, जिनके सर पे साया है मेरे मस्तान आइए एक मंच पर हो, उसके बाद हज़रात मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा करके मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। हज़रात थोड़ी देर और इसी तरह से आपकी पैरासिटामोल मिलता है आपको लोग बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, मुताला करते हैं। अध्ययन करने के बाद बड़ी बड़ी किताबों में इस मंत्र को लिखा गया है। परम पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, उन तमाम पुराणों में और 18 पुराण है और 4 उपनिषद है और उन तमाम उपनिषद में एक मंत्र जरूर लिखा हुआ होता है। वो मंत्र पढ़ता हूँ और मंत्र लिखा होता है और लिखा हुआ है यानी रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 में लिखने वाला वो कबीरदास जी है। वो कहते हैं बिनु पद चलाई सुने, बिनु पद चलाई सुने, बिनु काना कहे बिनु करम करे बेधी नाना रस भोगी बिनु पानी बता बड़ जोगी तन बिनु बस बिनु देखा कर ही खरा बिनु बा से शेषा असी सफाती अलौकिक कहनी वही मजास जाए नहीं बरनी एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मकर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षिगिताकेवलुर्गस्य एकमेव द्वितीयो
नाट्य प्रतिमा अस्ति न सौन्दर्यं सीषति तस्ति रूपमस्तः न च शोषपास्यति कास्कराय नमः एकाम्बरं दिव्यं नास्ति येन नास्ति किञ्चनः ला इलाहा अन्य पापमिलला परं ब्रह्म उन्नति जपे नवे वहब शीतल भजन सब गाए नाम मोहम्मद जग जग इतना सोना नबी इतना लाजवाब पैगंबर जिस पैगंबर की शान को देखने के बाद तमाम लोगों ने यही कहा है और गुरु नानक जी से पूछे आपकी शान वो गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म का इजाद किया और सिख धर्म उन्हीं से चलता रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ना दरगे पाक कोई आशिक रसूल दीवाना खड़ा हो जाए नारा लगाने के इस्तेमाल कीजिए। सुभान अल्लाह। रात के 11 बजने के बाद अब पता चल रहा है कि जलसा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, आप लोग आगे बढ़ गए। ये नौजवान जहाँ चाहें वहाँ इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ये लोग ऐसे सिपाही और उलमा अहले सुन्नत ऐसे मसलक के आला हज़रत के सिपाही हैं, जहाँ बैठ जाए वहीं खानकाह है, जहाँ लेट जाए वहीं दरसगाह है। हज़रत इसलिए बताना चाहता हूँ, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूँ और आप तमाम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हज़रत ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया है, जिन्होंने हम तक कुरान पहुंचाया है। इन्होंने कहा था और हज़रत अल्लामा साहिब साहब ने फरमाया था कि औलिया अल्लाह पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिएगा, इसलिए कि ये उर्स का पैगाम है, ये मस्तान बाबा रहमतुल्लाह का फैजान है। ये सारे दीवाने मस्ताने पर वाले ये सारे लोग हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं और सारे लोग यही कर रहे हैं, एक मस्तान बाबा अपना बना लो, अपने चरणों में झुका लो, अपने कदमों में झुका दो और ए मस्तान बाबा तुम मेरे हो जाओ, हमें अपना बना लो तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इसलिए क्या अंधेरा छाट कर उजाला निकाल देता है, अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत, हुसैन इब्न अली का जिक्र हो हो जाइए। एक अल्लाह वाले का फैजान देखिए और हज़रत ये अल्लाह वाले क्या है, आज हम और आप अल्लाह वाले को समझ नहीं पाते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने सूखी रोटी कभी खाई होगी, कभी पत्ता चिपा करके अपनी जिंदगी गुजारी होगी। ये अल्लाह वाले हैं कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी सोने का मौका मिला कभी नहीं मिला, कभी चटाई मिली कभी बिस्तर मिला नहीं मिला, फिर भी उसके बावजूद अल्लाह अल्लाह करते चले जा रहे हैं। जिसने चेहरा देखा इस्लाम कबूल किया, जिसने तस्वीर देखी उसने इस्लाम कबूल किया, इसी ने इस्लाम देखा इस्लाम कबूल किया, इसी ने कैरेक्टर देखा इस्लाम कबूल किया। आजाद कहोगे कैसे, ये अल्लाह वाले हैं। आजाद आज मैं आपको चाइना की धरती पर लेके चलता हूँ। कौन चाइना? आजाद सोनू साउंड भाई आपका साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा दीजिए तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी और अगर सुबह तक मैं रहा तो आपको इंशाल्लाह 20 रुपया जरूर देके जाऊंगा। लोगों को समझ में आ जाए कि मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचनी चाहिए। अगर 20 रुपया कब लीजिएगा, मैं सुबह तक रहूंगा तब ना, सियालदा भैया पकड़ के अगर 12 बजे 1 बजे निकल गया तब मैं दे ही के जाऊंगा। 20 रुपया कौन बड़ी बात है। बचन के बोलिए सुभान अल्लाह। चाइना की धरती पर कौन चाइना, वही चाइना जहाँ से कोविड-19 निकला था और सारे लोगों को एक बीमारी सूझी थी कि कोविड-19 निकला है, यानी कोरोना निकला है। सारे लोग घर में रहो, स्ट्रेस से रहो और लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, ये सारा पैगाम दिया जा रहा था। लेकिन बताना चाहता हूँ चाइना की धरती पर एक अल्लाह वाला पहुंचा है, नबी का दीवाना मस्ताना परवाना पहुंचा है। पहुंचने के बाद चाइना की धरती पर जैसे ही पहुंचा था वहाँ बौद्धिस्ट लोग थे, वहाँ धर्म के एतबार से सारे लोग बौद्ध धर्म के
मानने वाले थे, लोगों ने उन्हें घेर लिया, देखा कि बड़ी दाढ़ी है, बड़ी टोपी है, बड़ा कुर्ता पायजामा पहन करके आया है, ऐसा लगता है जिन्नाती लिबास पहन के आया है। सारे लोगों ने घेर लिया, घेर के कहा, ए इंसान तू कहाँ आया है? तुझे मालूम नहीं है ये चाइना की धरती है? तुझे पता नहीं है यहाँ डेवलपमेंट लोग रहा करते हैं? तुझे भरोसा नहीं है और मालूम नहीं है यहाँ तेरी गुजर नहीं होगी, यहाँ तेरा बसर नहीं होगा, इसलिए जाओ किसी और धरती को अपना बसर बनाओ। उस अल्लाह वाले ने कहा था, नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई जमीन कोई जायदाद लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नबी का पैगाम लेकर के आया हूँ, मैं गुंबद खजरा का छांव से आया हूँ, मैं मदीने के गांव से आया हूँ, मैं नबी का दीवाना पैगंबर का मस्ताना रसूलुल्लाह का शहदा बन करके आया हूँ और तुम तक नबी का दीन पहुंचाने के लिए आया हूँ। कहा भागते हो कि नहीं, तुम यहाँ से निकलते हो कि नहीं? उस दीवान ने कहा था, नहीं भागूंगा, नहीं जाऊंगा, आया हूँ तो इस्लाम का परचम लहरा के जाऊंगा, आया हूँ तो इस्लाम का झंडा गाड़ के जाऊंगा। कहा नहीं भागोगे, नहीं जाओगे तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दूंगा। हज़रत इतना सुना था, उस दीवान ने कभी दिल में सोचा था कि हो ना हो कहीं मुझे पूरे इल्जाम आयद करके, कहीं मुझ पर इल्जाम नशी करके, कहीं मुझे जेल के सलाखों के पीछे ढकेल ना दे। लेकिन लिया नाम खुदा का और लिया नाम मुस्तफा जाने रहमत का और कहा, ए मुस्तफा जाने रहमत, तेरी बारगाह से फैज लेकर के आया हो, इस्लाम का झंडा लेकर के आया हो, खुदा का कानून पहुंचाने के आया हो, पैगंबर का कानून देने के लिए आया हो, हाथों में मुस्तफा का निजाम और पाँव में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने के लिए आया हो। इसलिए या रसूल अल्लाह, तेरा दीवाना यहाँ से दलील और रुसवा होकर के जाए, ये मुझे गवारा नहीं है, लाज बचा लीजिए। हज़रत ये दुआ किया था। उसके बाद उस मदीने के दीवाने ने, मदीने के ताजदार के दीवाने ने इस्लाम का कलमा लेकर के खाकाने चीन के सामने इस्लाम को पेश किया था। लोगों ने कहा था, तुम किसकी बातें कर रहे हो, किसका दीन लेकर के आए हो, किसका धर्म लेकर के आए हो, किसका कानून लेकर के आए हो, किसका लव चला रहे हो? उस दीवाने ने कहा था, मैं गुंबद खजरा का कानून लेके आया हूँ, मैं मदीने के ताजदार का कानून लेके आया हूँ, हाथों में मुस्तफा का निजाम की हथकड़ियां पहना के जाऊंगा, कुरान पाक के कानून की बेड़ियां डाल के जाऊंगा। इतना कहा था। उसके बाद उस बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा था, तुझे मालूम नहीं है यहाँ सिर्फ बौद्धिस्ट लोग रहा करते हैं, यहाँ गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग रहा करते हैं, तेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी। उस दीवान ने कहा था, जहाँ किसी की नहीं चलती है वहाँ मदीने वाले ताजदार की चलती है। उसके बाद उस दीवान ने कहा था, ए लोगों, कितना दिन तक, तुम कितने दिनों तक मुझसे दूर रहोगे? हज़रत क्या हुआ? 2-4 दिन गुजरा, 2-4 महीना गुजरा। उसके बाद हज़रत उस दीवाने का किसी ने इखलाक देखा, इस्लाम कबूल किया, किसी ने किरदार देखा, किसी ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने बात करने का सलीका और अंदाज देखा, किसी ने बातों की सच्चाई देखी, इस्लाम कबूल किया। हज़रत उसके बाद क्या था? इस्लाम चीन में फैलता चला गया और पानी की तरह इस्लाम फैलता चला गया। हज़रत बताना चाहता हूँ, उस खाका ने चीन को इस जुर्म में, इस बहाने से उनको जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया कि ये इंसान आया है धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये इंसान आया है लोगों का दीन चेंज कर रहा है, ये इंसान जब से आया है लोगों का धर्म बदल करके रख दे रहा है। इस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दो। उसके बाद हज़रत क्या हुआ था? उस इंसान, उस अल्लाह वाले को, उस मुस्तफा के दीवाने को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। हज़रत उन्हें 4.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। लेकिन जब 4.5 साल के बाद जेल से बेल हुआ था तो तन्हा जेल से नहीं निकला था, बल्कि 4,500 उनके साथ कैदी कलमा पढ़ते हुए मुसलमान होकर के बाहर निकले। तो वहां इस्लाम जेल में रहता है तो वहां इस्लाम फैलाता है। हज़रत आइए, थोड़ी सी ताखिर होगी लेकिन हज़रत ये तारीफ अधूरी रह जाएगी। आप कहोगे ये अल्लाह वाले के मज़ार पे हम जाते हैं, इनसे अक़ीदत मोहब्बत करते हैं, इनकी बारगाह में मोहब्बतों का सिराज पेश करते हैं, इनको गुलाब निछावर करते हैं, मोहब्बतों की चादर पेश करते हैं। आखिर उनकी बारगाह में जाने से क्या मिलता है, उनके दरबार में जाने से मिलता क्या है? तो हज़रत आइए मैं इल्मी गुफ्तगू का एक गोशा और एक शोशा पेश करता हूँ। हज़रत अहसनुल बयां और ये आदाब दुआ किताब है, जिस किताब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकता रोज़गार इल्म के शहरियार बरेली के ताजदार शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान फाज़िल बरेली के वालिद ग्रामी अल्लामा नकी अली खान ने इस किताब को लिखा और इस किताब को तहरीर फरमाया। उस किताब का नाम अहसनुल बयान आदाब दुआ रखा और उसी किताब में अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खान, हमारे इमाम, आपके इमाम ने उस किताब में आशा तहरीर फरमाया। उसमें लिखा आला हज़रत फाज़िल बरेली ने कि हज़रत दुनिया में 44 मकामात ऐसे हैं, 44 जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान जाकर के दुआएं करे तो उनकी
है, उनकी दुआ रद्द नहीं होती, रब की बारगाह में मंजूर मकबूल हुआ करती है। हज़रत आला हज़रत आगे बढ़ करके लिखते हैं 44 मकामात ऐसे हैं, उन्हीं में से हतीम काबा है, मिज़ाब रहमत है, जबल रहमत है, जबल नूर है, मक्का है, मदीना है और बैतुल मुक़द्दस है। ये तमाम मुक़द्दस मकामात है जो 40वां मकाम यानी 44 मकामात ऐसे हैं जहाँ जाकर के जिसके करीब जाकर के इंसान दुआ करे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। और हज़रत उन्हीं में से एक मुकामात में से एक मुकाम हुजूर सिंह सरकार ख्वाजा हैदर वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। जिस आस्थाने के करीब जाकर के इंसान दुआ करे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है बल्कि रब की बारगाह में कबूल मकबूल हो जाया करती है। और उन्हीं 44 मकामात में से 44वां मकाम ये जनरल औलियाए किराम है, चाहे साबिर पाक कलेरी हो, मखदूम सिमरा हो, मखदूम अलाउल हक नबी हो, जितने औलियाए किराम है या चाहे पीर बाबा मस्तान अलैहि रहमतुल रिज़वान हो, ये जनरल औलियाए किराम है। 44वें मकाम पर जहाँ जहाँ अल्लाह वाले लेटे हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह वालों की बस्ती है, वहाँ जाकर के इंसान दुआ करे तो उनकी दुआ रद्द नहीं, रब की बारगाह में मंजूर मकबूल अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह वालों की चौखट पे हाजिरी दिया करते हैं। हज़रत हम नबी के बारगाह में जाते हैं, नबी की चौखट पे हाजिरी देते हैं, अल्लाह वालों से करीब होते हैं, उनके आस्थाने पे जाते हैं, मोहब्बतों का चिराग रोशन करते हैं। हज़रत उसके बाद आइए ये तारीफ अधूरी रह जाएगी, हिंद के राजा भारत के ख्वाजा की बारगाह में अगर चंद अकीदत के जुमले ना बोले गए, इसलिए भारत की धरती पर अगर एहसान सबसे ज्यादा किसी का है वो सरकार गरीब नवाज का है। सरकार गरीब नवाज मदीना शरीफ से निकले हैं और संजर से रवाना होकर के मदीना पहुंचे, मदीना से रवाना होते हुए लाहौर और मुल्तान होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद चंद दिनों का क़याम फरमाया। चंद दिनों का क़याम करने के बाद बहुत सारे लोगों को अपने दामन से वाबस्ता कर दिया, इस्लाम के दामन से मुंसलिक कर दिया। जब सरकार गरीब नवाज ने देखा कि सारे लोग अब इस्लाम से करीब हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम से इस्तेफादा कर चुके हैं और लोग इस्लाम से करीब हो चुके हैं, उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी से फरमाया, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, ए कुतुबुद्दीन अब तुम दिल्ली संभालो, मैं पूरा भारत संभालूंगा। ए निज़ामुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, मैं पूरा भारत संभालूंगा। सरकार गरीब नवाज ने दिल्ली को सरकार कुतुबुद्दीन के हवाले किया, सरकार ने हवाले किया। उसके बाद सरकार गरीब नवाज चंदा के नाम पर देख लीजिए, गूगलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा 392 किलोमीटर की दूरी है संजरी से दिल्ली और राजस्थान यानी अजमेर के दरमियान ये 392 की दूरी है। ये आज की दूरी है, उस दौर का ज़माना कुछ और था, न गाड़ी न घोड़ा न यातायात की सुविधा है, न कोई और तमाम किसी सफर करने की कोई और सहूलत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने 392 किलोमीटर की लंबी मसाफत तय की थी और पैदल तय किया था। तकरीबन 50,000 लोगों ने सिर्फ चेहरा देखा था और इस्लाम कबूल कर लिया था और लोगों ने कहा था कि लोगों जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा जब मोइनुद्दीन का जब अजमेर का मोइनुद्दीन ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। हज़रत आइए मैं तारीख के हवाले से कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आना सागर का पानी खुश्क हो चुका और इतना पानी खुश हो चुका कि हमारा हो 4 बजे फजर तक लोग दौड़े दौड़े आए और बादशाह हिंद के दरबार में पहुंचे और सरकार के निवास के बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर पानी को छोड़ दीजिए। क्या सरकार के निवास ने पानी को पकड़ करके रखा था? हुजूर पानी के लिए लोग तरस जाएंगे, हुजूर पानी के लिए लोग मर जाएंगे, पानी के बगैर लोगों की जिंदगी अधूरी रह जाएगी, लोग पानी के बिना तड़प तड़प कर रह जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। हुजूर तरस खाइए। मेरे सरकार के नवाज इतने दयावान, इतने से दयावान, इतने कर्मशील, मेरे सरकार के नवाज ने एक लम्हा ताखीर किए बगैर लोगों की मजबूरी देखी, कहा कि लोग सुनो सुनो, मैं तुम्हारी मजबूरी खूब समझता हूँ, पानी के बिना किसी की जिंदगी अधूरी है, इसलिए मैं पानी को थोड़ी देर के लिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ये पानी जब मेरे इख्तियार में है तो मेरे नाना इमाम हुसैन के इख्तियार में क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए बताने के लिए आया हूँ और समझाने के लिए आया हूँ कि तुम लोगों के सरों पर हुकूमत करोगे, मैं मोइनुद्दीन लोगों के दिलों पर हुकूमत करने आया हूँ। हज़रत बताना चाहता हूँ, पानी खुश हुआ था और तकरीबन इस करामत को 50,000 लोगों ने देखा था। मैं वक्त 50,000 लोगों ने ये करामत देखने के
बाद इस करामत को देखने के बाद लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रात पता चला कि इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, इस्लाम ऐसे फैला है, कैरेक्टर देखा इस्लाम फैला। सरकार के नवाज ने करामतें दिखाई है, इस्लाम फैलाया है, चेहरा दिखाया है, मुसलमान बनाया है। पता चला मालूम हुआ कि हज़रात सरकार के नवाज ने कहीं तीर तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर नफरतों की बात नहीं की, हर जगह मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। अपने अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उस दरबार में अपना बेगाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सारे लोग जाकर के हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, अपना हो दोस्त हो पराया हो, दुनिया हो हमारी हो दीवारी हो मंसूरी हो, सारे लोग यही जाकर के कहते हैं या सरकार गई नवाज ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह वाले का बुजुर्गों का फैजान है कि जिसके दम कदम से भारत की जमीन आबाद है, पूरे मुल्क की जमीन आबाद है। हज़ार इसलिए कहना चाहूंगा ये अल्लाह वाले का दामन हमें मिला है, किस्मत से मिला है, और अल्लाह वाले की बुजुर्गों की चौखटें मिली है, नसीब से मिली है। इसलिए इस अल्लाह वाले के फैजान से मुंसलिक रहिए, अल्लाह वालों का कर्म अपने दामन में समेटने की कोशिश कीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हुजूर मस्तान बाबा अलैहि रहमतुल रिज़वान का खुसूसी फैजान हम तमाम लोगों के दामन में जारी व सारी फरमाए। हम तमाम लोगों के घर आंगन में उनके दर की बरकत से, उनके चौखट की बरकत से हम तमाम लोगों के घर आंगन खुशियों से आबाद रहे, महकता दमकता रहे। हज़रात बताना चाहता हूँ उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफीर है, शायर अहले सुन्नत जलवागर हैं, और तमाम लोगों की बारी बारी से आपको समाअत करनी है। इसलिए हज़रात बस अपनी गुफ्तगू को इन दो मिसरों पर खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम लोगों को नबी का गुलाम बनाया, नबी का मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना मस्ताना बनाया। इसलिए हज़रात नबी के दीवाना बन करके दुनिया में रहिए, जब तक दुनिया में रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, कब्र की तन्हाइयों में चले जाएंगे, वहां भी मुस्कुराकर ये कहते हुए चले जाएंगे हमेशा 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 मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम। अस्सलामु अलैकुम।